मजबूर कर लिया है और अब वो इस जदीद टेक्नोलॉजी जिसको हार्प का नाम दिया गया है की मदद से ऐसा करने पर भी कादिर हो चुका है। इस टेक्नोलॉजी जिसका मरकज अमेरिकी रियासत अलास्का है से 200 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है, जहां कभी अमेरिकी एयरफोर्स का अड्डा हुआ करता था, पर दुनिया के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की बुनियाद रख दी गई। लेकिन इसके मकासद में उस रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम नशर करना नहीं, बल्कि इसके जरिए मौसमों पर कंट्रोल हासिल करना था, जिसकी तकमील के लिए अमेरिकी एयरफोर्स, नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डिफेंस एडवांस रिसर्च एजेंसी ने अपनी खिदमात और वसाइल पेश किए। इस मकसद के लिए 180 बड़े बड़े टावर लगाए गए, जिनकी बुलंदी 72 फुट है। इन टावर्स को इस तरह बहम जोड़ दिया गया जो कि एक बहुत ही बड़े एंटीना का काम देते हैं और फिजा में मौजूद टनों के हिसाब से एनर्जी को VFM लहरों के जरिए कंट्रोल करते हैं। जबकि दस्तयाब मालूमात के मुताबिक हार्प की मदद से 36 मिलियन वाट्स हाई फ्रीक्वेंसी को खला में भेजा जाता है और इस एनर्जी को 72,000 रेडियो स्टेशन की ताकत के बराबर तस्लीम किया जाता है और फिर इसके बाद इस एनर्जी को खला में एक खास मकाम पर भेजा जाता है। जबकि वाकफान हाल का कहना है कि हार्प का असल मकसद मौसमों को कंट्रोल करना है, जिसकी मदद से अमेरिका दुनिया के किसी भी मुल्क के मौसम को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने पर कादिर हो चुका है। अगरचे इस फिक्र से इख्तिलाफ करने वाले तबकात भी कई एक हैं, जिनका दावा है कि ये सब कुछ मुबालगा आराई पर मुश्तमिल है और ऐसा करना शायद कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगा। अलबत्ता इसकी मदद से मौसमों में किसी हद तक हलचल पैदा की जा सकती है। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, तारीखी हवालों के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी का ख्याल सबसे पहले एक अमेरिकी साइंसदान निकोलस टेस्ला के शैतानी दिमाग में पैदा हुआ, जो कि करीब करीब एक सदी कबल इस पर काम शुरू कर चुका था और उसने इसका नाम हार्प रखते हुए यह दावा किया था कि इसकी मदद से दुनिया के मौसमों पर कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। उसका कहना था कि यह एक ऐसा नजरिया है जिसकी तकमील के बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के अमेरिकी ख्वाब को ताबीर दी जा सकती है। गोया इस टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए अमेरिका में 100 साल पहले ही काम शुरू हो चुका था और फिर हमने 2013 में बाखबर हलकों और मीडिया में यह शोर सुना कि अमेरिका पाकिस्तान की सरजमीन को अपनी हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से अपने मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यही नहीं बल्कि ये गूंज भी अब तारीख का हिस्सा बन चुकी है कि पूरी इस्लामी दुनिया इस टेक्नोलॉजी की जद में आ चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ ये खबरें भी गर्दिश करती रही कि इसकी वजह से खुद अमेरिका भी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो रहा है। सो निकोलस टेस्ला का पेश करदा नजरिया, जो कि 1915 में सामने आया था और फिर इसके बाद पेंटागन ने इसको अमली शक्ल देने के लिए अपने इल्मी और माली वसाइल इस्तेमाल किए, के बारे में कहा जाता है कि अगर बयान करदा बातों को सच तस्लीम कर लिया जाए तो ये इस कदर खौफनाक हो सकती है कि एटम बम इसके सामने महज एक पटाखे की सूरत इख्तियार कर जाए। इसके जरिए दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त मौसमों को शिद्दत देकर वहाँ के हालात को न सिर्फ इंसानी बर्दाश्त से बाहर किया जा सकता है, बल्कि इसकी मदद से जलजले और समुद्री तूफान भी लाए जा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, हमारी दुआ है कि खुदा पाकिस्तान को हर आफत से महफूज रखे। लेकिन एक रूसी साइंसदान की तहकीक के मुताबिक उसने दावा किया है कि इस टेक्नोलॉजी को 2012 में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में इस्तेमाल किया गया, जहां पर दरियाओं का मुंह जोर पानी कराची के समंदर की तरफ रवां दमा हो गया। और उस रूसी साइंसदान के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि इसकी मदद से पूरे पाकिस्तान को खाक में बदहन डबोया जा सकता है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, अगरचे ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बाज़ दानिशवरों के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से जो सैलाब आ रहे हैं उसके पीछे भी यही नामुराद टेक्नोलॉजी है और इसके लिए ये दलील दी जाती है कि इस आबी तबाही के बाद अमेरिका ने अपने 1000 माहिरीन को इमदादी कामों के बहाने पाकिस्तान भेजा। लेकिन बाद में विकीलीक्स ने यह इंकिशाफ करके हैरान कर दिया कि यह दरअसल इमदादी टीम नहीं थी, बल्कि वो अपने मिशन की कामयाबी को देखने की गरज से यहाँ आए थे कि वो इसमें किस हद तक कामयाब हुए हैं। और उन्हीं जासूसों में बदनामे जमाना रेमन डेविस भी शामिल था, जिसने लाहौर में चंद पाकिस्तानियों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था, लेकिन बाद अज़ां अमरीकी असर रसूख उसे यहाँ से निकाल कर ले गया। नाज़रीन मोहतरम, हार्प अमरीकी महकमे दिफा का सबसे मुतनाज़ प्रोग्राम है, जिसकी वजह से होने वाले मुतवक्को नुकसानात को कई एक प्लेटफार्म पर जेरे बहस लाया जा चुका है। बल्कि अप्रैल 1997 में खुद अमरीकी वजीर दिफा
विलियम कोहन ने भी अवामी सतह पर इस बात का इकरार किया था कि इसकी मदद से मौसमियाती जाहरियत भी मुमकिन है, यानी हार्प से जल्जले भी शुरू किए जा सकते हैं, जबकि इसी की मदद से समुद्री तूफान लाना भी मुमकिन हो सकता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आलमे इंसानियत को इस दुश्मन टेक्नोलॉजी से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।